नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन में आगे बढ़ते चल रहे होंगे। प्रकृति तो आपको संदेश लगातार प्रेषित कर रही है। आप संदेशों को किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं वही आपके उत्थान का बिंदु बनेगा। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आपके लग्नेश, आपके राशिश मंगल महाराज 7 दिसंबर से धनु राशि में होंगे 16 जनवरी तक। या इनका गोचर क्या परिणाम देगा, गोचर आपके लिए क्या फल देगा। गोचर एक मौका है, याद रखिएगा। गोचर संपूर्ण फल नहीं है, गोचर एक अवसर है। उस अवसर को कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, यही वीडियो का मूल बिंदु होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी कहना पड़ेगा, कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राशिश हैं आपके, लग्नेश हैं आपके, इसलिए राशिश का लग्नेश का मूवमेंट असर डालता है। प्रभावशाली, कर्म प्रधान, निर्णायक फल देने वाले गोचर होगा यह। मंगल महाराज चूंकि धन के और वाणी के घर में गोचर कर रहे हैं, अतः धन का प्रवाह बढ़ने की संभावनाएं हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वाणी में एक ओज होगी, तेज होगी, लेकिन कटुता से बचिएगा। धार तलवार में होनी चाहिए, धार वाणी पे नहीं होनी चाहिए। निर्णय क्षमता आपकी बहुत ही प्रखर होगी। अचानक आए हुए अवसरों को कैसे कनेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, यह सब आपको पता रहेगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी, किंतु कहीं ना कहीं ईगो किसी न किसी का टकराएगा। घर में 4 सदस्य हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना ईगो लेके बैठा है ना, उसका ईगो टकराएगा और इसलिए जो शुभ कार्य है उसमें विलंब होने की संभावनाएं हैं। मंगल का जो गोचर होगा व्यापार में निश्चित रूप से गति लाएगा। वित्तीय क्षेत्र में आप रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, रक्षण से जुड़े हैं, निर्माण से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्र में हैं, तो जोखिम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नो रिस्क नो गेम, मोर रिस्क मोर गेम, ये जीवन के सूत्र हैं भाई। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तीखापन आएगा, थोड़ा तड़का लगेगा दोस्त, थोड़ा सा आप तड़का लगेगा, परंतु आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अपने शिखर पे आप रहेंगे, ओज तेज बना रहेगा। मंगल गुरु के राशि में है, गुरु ज्ञान का घर है, तो आपके धर्म और कर्म दोनों की परीक्षा का वक्त होगा। ये मंगल आपको प्रेरणा देगा अपने उद्देश्य और कर्मों की पूर्ति के लिए, केवल विचार से नहीं, भाव बल से। मंगल का मतलब होता है ऊर्जा, मंगल का मतलब करंट। आपके भीतर की अग्नि, आपकी तीव्रता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, आत्मसम्मान की भावना शिखर पर होगी। सत्य के लिए आप लड़ना सीखेंगे। अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ेगा, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। क्योंकि ये खष्टेश हैं, छठवें का स्वामी है, इसलिए इस बीच में किसी को पैसा नहीं देना मतलब नहीं देना। एक लाइन में जिसको दे दिया उसको भूल जाना मेरे भाई। ये दुनिया बहुत है, राधे राधे नहीं कहूंगा सब। कोई पुराना कर्म ऋण, अधूरा कर्म कार्य पूर्ण होने को है। थोड़ा सा आप रहस्यमय होंगे, थोड़ा तंत्र यंत्र से जुड़ेंगे, अनुसंधान में आपको अद्भुत सफलता मिल सकती है। गुप्त शत्रु का पर्दाफाश होगा, पर्दा फाड़ के बाहर निकाल लेंगे आप। न्यायिक विजय की भी संभावनाएं बनती हैं। जो अब तक अंधेरे में छिपा था उसको प्रकाश में लाके खड़ा किया जाएगा।
गुप्त शत्रु सामने बंदी बना के पेश किए जाएंगे। ये मंगल का गोचर का प्रभाव है। इसको सुंदर फल प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। लाल चंदन का तिलक, लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं आप। तामसिक भोजन और वाद विवाद से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, यह मंत्र जाप करने से आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। मंगल धनु में, धनु का मतलब होता है धर्म और मंगल का मतलब सेनापति। तो धर्म के लिए आप संघर्ष करेंगे, धर्म के लिए चीजों को लेके चलेंगे। धन संचय अस्थायी रूप से आएगा। वाणी आपके व्यक्तित्व का एक मूल प्रभाव लेके चलेगी, मूल अंग होगा। इसलिए वाणी को नियंत्रण में रखिएगा। वाणी के नियंत्रण में आप मत आइएगा, वाणी आपके नियंत्रण में रहनी चाहिए। वाणी में, जीवा में हड्डी नहीं होती, लेकिन जीवा अगर चाहे तो ये जो हड्डियां शरीर में उसको तोड़वा सकती है। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, कब तक करना है, या मंगल का गोचर निश्चित रूप से आपको बता के जाएगा। न्याय के लिए आवाज उठाएंगे, विजय मिलेगी। किसी पब्लिक सोशल जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर एक लाइन में कहें तो आप अपने तेज से, अपने अग्नि से लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आगे बढ़ के काम करेंगे भाई। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा अहम ना टकराने पाए, इसका ध्यान रखिएगा, गहरी समझ रखिएगा। देखो मित्रों, अहम कब टकराता है? जब हम ये चाहते हैं कि आप मेरे अनुसार काम करें, आपने ये मेरे अनुसार क्यों नहीं किया, तब अहम टकराता है। अगर आप ऐसा समझते हैं, आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए, तो वो जो मार्केट में आजकल आ रहे हैं ना, उस तरह का परचेज कर लीजिए, कोडिंग कर दीजिए, ये करना है वो करेगा। आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो, परमात्मा का बनाया हुआ वो कंप्यूटर है, उसके अंदर परमात्मा ने कोडिंग कर रखी है। क्यों चाहते हो सब लोग आप जैसे हो? मत चाहो। अगर प्रेम करते हो तो स्वतंत्र छोड़ दो, और वासनामय जीवन है तो उसको प्रेम का नाम मत दो। आप क्यों चाहते हो कि आपकी संतान वो करे जो आप नहीं कर पाए हो? आप डीएम नहीं बन पाए हो, चाहते हो संतान डीएम बन जाए। तुलना के खेल से बचिएगा। जीवन में अगर सुखी रहना है तो तुलना का खेल से बचिएगा महाराज। तुलना जो है जीवन में अवसाद को जन्म लाकर खड़ी कर देती है। मैं तुलना करूं अपने बेटे की, बेटा तुम तो नहीं कर पा रहे हो, फला का बच्चा ये कर ले गया, वो भी तुलना कर देगा, पापा आप तो यहीं पे बैठे हो, फला का बेटा तो नेता बन गया, फला का बेटा डीएम बन गया, फला का बेटा 1000 करोड़ का बन गया। फिर आप क्या कहोगे? संस्कारहीन है, बिगड़ रहा है। नहीं भाई, जिस दिन आपकी तरह वो बात करना शुरू करेगा, आप कहेंगे बिगड़ रहा है। सबको स्वतंत्र भाव से छोड़िए। मैं ये नहीं कहता कि स्वच्छंद हो जाने दीजिए, लेकिन स्वतंत्रता आवश्यक है जीवन में खुश रहने के लिए। तो पिछले जन्म के कर्म बंधन को या ऋण को खत्म करने के लिए यह गोचर है। गूढ़ संकेत, धर्म और अहंकार के बीच युद्ध होगा। जो झुकेगा वो जीतेगा। पॉइंट क्या है? जो झुकेगा वो जीतेगा, इसलिए थोड़ा झुक के चलिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें बता देता हूं। जब मंगल जब गुरु की राशि में जाता है तो व्यक्ति धार्मिक योद्धा बनता है। विश्व को अमृत बना ले जाने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर रहेगी। न्याय के लिए आप लड़ेंगे, ना कि प्रतिशोध के लिए लड़ेंगे। तो बहुत नेता बनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यह संसार में आप भी चल रहे हैं, आपके कंधे पे सारा संसार नहीं है, ठीक है। तो मूल तत्व क्या है कि अग्नि तत्व में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, अतः अग्नि जब धर्म से मिलेगी तो संघर्ष ही आपका साधना बन जाएगा। जल तत्व की राशि है और अग्नि तत्व में जा रही है, तो जल और अग्नि दोनों का मिलन होगा, मतलब ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। अब ऊर्जा रूपांतरित हो रही है, इसका क्या मतलब है? देखो, सामान्य अर्थों में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप साधना के क्षेत्र में हैं, आप आराधना के क्षेत्र में हैं, आप उपासना के क्षेत्र में हैं,
तो यह मणिपुर चक्रा को जागृत करने का है। मंगल का अधिष्ठान यहीं पे होगा। मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। भीतर एक ज्वाला उठेगी जो बोलेगी मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। क्रोध बढ़ेगा, लेकिन क्रोध को संयमित रखेंगे तो यह दिशा या तत्व आपको ऊपर उठाएगा। प्रतिदिन ओम क्राम क्रीम कौम सा भौमाय नमः का 108 माला जाप करिए। आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि आप जब ध्यान में बैठेंगे तो नाभि के आसपास लाल या सुनहरा रंग का एक चक्र आपको बनता हुआ दिखाई देगा। शुद्ध बनिए, तेजस्वी बनिए। इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अनाहत चक्र मतलब हृदय के मध्य में भावनात्मक ऊर्जा संचालित होती हुई दिखाई देगी। पिछले जो संबंध हैं, भावनात्मक जो चोट जिन लोगों ने लगाई हैं, उन पे चिकित्सीय मलहम लगाया जाएगा। पुराने कर्म बंधनों का अंत होगा, अतः आप क्षमा कर देंगे और मुक्ति का एहसास होगा कि हम मुक्त हो गए। अहम से प्रेम की तरफ आपकी यात्रा आरंभ हो रही है, और यदि आप इसको पार कर पाए तो निश्चित रूप से आज्ञा चक्र तक की यात्रा मंगल कराएगा। ध्यान रखिएगा। आपको आने वाले वक्त में भविष्य की जो सूचनाएं हैं वो पहले से ही दे दी जाएंगी। संकेत के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको ध्यान में नीला प्रकाश या नीले संबंधित कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, या दिखाई मतलब आने वाले वक्त में, देखिए आने वाला वक्त 2026 उथल पुथल से जाएगा और एनर्जी के साथ जाएगा, क्योंकि सूर्य का है। लोग बढ़ के प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, शासन सत्ता की ओर बढ़ेंगे, और संघर्ष जीवन में कभी खत्म नहीं होता। संग धन हर्ष बराबर संघर्ष। जिसके साथ खुशी हो, जिनके जीवन में आप मान लो कि सब कुछ परमात्मा ने दिया है, तो फिर जिंदगी खत्म भाई, क्या करोगे? अधूरी चाहते हैं तो जिंदगी जीने का मजा देती है, इसलिए कुछ चीजों को बचा के रखिए। प्रतिदिन सूर्य नारायण के सामने बैठे 3 से 5 मिनट 7 मिनट तक मध्य क्षेत्र पे सूर्य को एहसास करें कि सूर्य नारायण हमारे मस्तक पे है। ठीक है, और ये ऊर्जा का जो प्रवाह है ये बेहतरीन योग देके जाएगा। तो मंगल का धनु में गोचर, आप एक साधक बनेंगे, योद्धा साधक बनेंगे, या अग्नि का ज्ञान देता है। अग्नि वो जो सारे कर्मों को जला के खत्म कर सकती है। आंतरिक शक्ति उठेगी, भीतर शक्ति उठेगी, शब्दों में ज्वाला और दृष्टि में गुरु होगा। दृष्टि में गुरु होगा मतलब जहां पे दृष्टि आपके पड़ेगी उसका कल्याण करेंगे। अब जो विष है वही वरदान साबित होगा। तो मंगल का गोचर सब तरह से अच्छा है। थोड़ा सा आलस्य में प्रमाद में मत जाइएगा, पैसा किसी को मत दीजिएगा, एक क्लियर सा लाइन है। बाद में आपका पैसा फंसेगा, पैसा नहीं आएगा तो आप परेशान होंगे, क्योंकि अर्थ के बिना सब अनर्थ है। किसी की सेवा सहायता करना है कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि सेवा सहायता ना करना चाहिए, करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना उपासना करिए, उनके शिष्यगण मिल जाते हैं, उनके भक्त लोग मिल जाते हैं, तो उनको कुछ खिला दीजिए। अग्नि का जागरण, मंगल का प्रवेश, आपके मान के चलिए नाभि केंद्र से स्टार्ट करके यहाँ तक आने का यह गोचर होगा। थोड़ा ज्यादा तो नहीं, आध्यात्मिक तो नहीं हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।